हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। कृपया इसको ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। आज का टॉपिक है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। पौधे के सेल वॉल में हेमीसेल्युलोज एवं पेन्सन एसिड, प्रोटीन, लिपिक एसिड भी पाया जाता है। बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड्स के संयुक्त यौगिक होते हैं। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। अब पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन एक जीवित, लचीली, छिद्रयुक्त, अर्धपारगम्य, चयनात्मक एवं अत्यंत ही पतली झिल्ली है। झिल्ली को सर्वप्रथम नेगली एवं क्रेमर ने देखा था, जिसे वोर्टन ने कन्फर्म किया। इस झिल्ली में 7 एंगस्ट्रॉम व्यास वाले अनेक छिद्र मौजूद होते हैं। झिल्ली की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। यह झिल्ली वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावे सिथालिक एसिड इत्यादि की बनी होती है। इस झिल्ली की रचना के संबंध में रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल तथा सिंगर एवं निकोलसन ने तरल मोज़ेक सिद्धांत दिया था। यह झिल्ली कोशिका को बाहरी सुरक्षा देने के साथ ही साथ पदार्थों को कोशिका के अंदर एवं बाहर आने जाने में सहायता प्रदान करता है। तारककाय सेंट्रोसोम के बारे में अब पढ़ेंगे। इसकी खोज सर्वप्रथम बोवेरी ने की थी। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके भीतर 2 छोटी बेलनाकार रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय इससे तारक किरणें निकलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसे हम इग्रेस्टोप्लाज्म भी कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम के.आर. पोर्टर ने किया था। जब इसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम के कण उपस्थित रहते हैं तो उसे रूखरा, एवं जब राइबोसोम के कण अनुपस्थित होते हैं तो इसे चिकना कहा जाता है। यह वसा एवं प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है। नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम। इसे सर्वप्रथम ब्राउन एवं रॉबिन्सन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी.ई. पुलायडे ने जंतु कोशिका में देखा था। यह राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, 17S एवं 18S। 17S जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में और 18S यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यह प्रोटीन उत्पादन का स्थल है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज सर्वप्रथम कॉलिकर ने 1850 में रेखित पेशी की कोशिकाओं में किया था। ऑल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। कोशिका में इसकी संख्या सामान्यतः 500 से 2000 तक होती है।
माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग में उंगली नुमा रचना पाई जाती है जिसे हम क्रिस्टरी कहते हैं। यह कोशिकीय श्वसन की सक्रिय स्थल है, अतः इसे कोशिका ऊर्जा घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका ऊर्जा का घर कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे गोल्जिकाय। गोल्जिकाय सर्वप्रथम इटली के तंत्रिका वैज्ञानिक कैमिलियो गोल्जी ने बॉर्न उल्लू ने के तंत्रिका कोशिका में गोल्जिकाय की खोज की थी। प्लांट सेल एवं इन्वर्टेब्रेट्स कोशिकाओं में यह छोटे छोटे रचनाओं के रूप में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। इन्हें हम डिक्ट्रोसोम्स कहते हैं। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं मैथिलियों का बना होता है। गोल्जिकाय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिका से स्रावित होने वाले पदार्थों को यह बाहर निकालने में सहायता करता है। यह कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायक होता है। लाइसोसोम इसे सर्वप्रथम 1955 में क्रिश्चियन डी डूबे ने देखा था। इसकी भीतर कुल 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। पाचन के दौरान फट जाने पर इसके एंजाइम कोशिका में फैलकर उसे नष्ट करने लगते हैं। इसी कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है लवक। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह 3 प्रकार के होता है। पहला हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक इसके भीतर पर्णहरित क्लोरोफॉर्म नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। पर्णहरित के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इसके भीतर उल्टी तस्तरियों जैसी रचना पाई जाती है, जिसे थाइलाक्वाइड कहा जाता है तथा इसके समूह को ग्रेनम कहते हैं। कोशिका में हरित लवक की संख्या 1 से 80 तक हो सकती है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है, अतः इसे हम कोशिका की रसोई कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज का ये टॉपिक यहीं पे इसको एंड करते हैं। इसका आगे का टॉपिक नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।